नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। टाटा मोटर्स का डीमर्जर। बिल्कुल, और इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। और वो अपनी बात बिल्कुल सीधे सीधे रखते हैं। हाँ, वो शुरू में ही कहते हैं कि हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उनके हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करने की सलाह देते हैं। और उनका मंत्र है अर्निंग्स थ्रू लर्निंग्स। इतना ही नहीं, वो अपना फैसला भी पहले ही बता देते हैं। ग्रेट टाटा स्प्लिट पर हमारा अंतिम फैसला, लवली बिजनेस एट फेयर प्राइस। मतलब कोई सस्पेंस नहीं। कोई सस्पेंस नहीं, वो साफ कहते हैं शॉर्ट टर्म में खरीदें, लॉन्ग टर्म में और ज्यादा निवेश करें। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। सोर्स ने TMLCV को एक कैश मशीन कहा है। हाँ, क्योंकि ये बिजनेस बहुत मजबूत है। वित्त वर्ष 2025 के लिए इसका अनुमानित EBITDA करीब 8,856 करोड़ रुपए है। एक मिनट, EBITDA? ये आंकड़ा सुनने में भारी लगता है, पर आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। आसान भाषा में ये कंपनी की ऑपरेशनल ताकत दिखाता है। मतलब अपना मुख्य धंधा यानी ट्रक बस बनाने और बेचने से कंपनी कितना कैश पैदा कर रही है, वो भी ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले। अच्छा, तो ये कंपनी की असली कमाई की ताकत है। बिल्कुल, और ये मशीन और तेज चलने वाली है क्योंकि इसे भारत की ग्रोथ स्टोरी का सीधा फायदा मिलेगा। जैसे जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, माइनिंग बढ़ेगी, इन गाड़ियों की मांग तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो सोर्स का कहना है कि ये भारत की तरक्की पर दांव लगाने का एक सीधा तरीका है। हाँ, एक फोकस्ड तरीका। आप सिर्फ कमर्शियल व्हीकल की ग्रोथ पर पैसा लगा रहे हैं, ऊपर से GST कम हुआ है, माल ढुलाई बढ़ रही है, माहौल एकदम सही है। तो इसी मजबूत बुनियाद को देखकर सोर्स कह रहा है कि लॉन्ग टर्म और ज्यादा निवेश करें। एकदम, ये डीमर्जर एक तरह से निवेशकों की दुविधा खत्म कर देता है। वो कैसे? पहले आप स्थिरता और ग्रोथ दोनों में एक साथ पैसा लगा रहे थे, अब आप चुन सकते हैं। आपको वैल्यू चाहिए, मतलब स्थिर बिजनेस, तो TMLCV है। आपको ग्रोथ चाहिए यानी तेज रफ्तार, तो पैसेंजर व्हीकल और EV वाला बिजनेस है। बहुत साफ बंटवारा है। हाँ, चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस कहानी को ग्लोबल बना देता है, आइवेको के बिजनेस का अधिग्रहण। सोर्स ने इसे 3.8 बिलियन यूरो का गेम चेंजर कहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन 3.8 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या ये सौदा कंपनी पर भारी नहीं पड़ सकता? जोखिम तो है, बिल्कुल है, और बाजार इसे ध्यान से देखेगा भी। लेकिन सोर्स का नजरिया ये है कि ये सिर्फ साइज में बड़ा होने का सौदा नहीं है। मतलब ये काबिलियत में बड़ा होने का सौदा है। इस एक डील से टाटा को वो एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल जाएगा जो खुद बनाने में सालों लग जाते।